नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम टीजीटी के जो लेक्चर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, ये आज उसकी अगली क्लास होगी। हमने पिछली क्लास में पार्ट और शेड्यूल तक कर लिया था। आज प्रस्तावना यानी प्रियम्बल पर होगा। जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था, मतलब पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था 13 दिसंबर को 1946 में, उसका ही एक रूप प्रस्तावना के रूप में आया है हमारे पास। और यह जो हमने लिया है वो यूएसए से लिया है। यह एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करता है भारत के संविधान के लिए। ठीक है, हम इसको आगे समझेंगे, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या बातें हैं। ठीक है, ये है प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप पढ़ लो इसको। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, स्टेटमेंट है जो हमारे संविधान के बारे में हमें बताती है कि क्या क्या है। ये पूरा संविधान जो प्रेम्बल है ये लिखा हुआ है। अब क्या बात है कि जो मेन जो बातें हैं वो यहां आती हैं। वो पूछ लेता है कि कौन सा शब्द कहां लिखा हुआ था। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। तो सबसे पहले जो बात आती है ये आती है सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारे वर्ड, पांचों के पांचों वर्ड सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, लाइन वाइज पूछते हैं कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, ठीक है, और फ्रेटर्निटी, ये तीन वर्ड हमने कहां से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं, फ्रांस से। ठीक है, जस्टिस कितने प्रकार का होता है? जस्टिस तीन प्रकार का होता है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, समझ लो। कब लागू करने की बात कहता है? 26 नवंबर 1949 यानी 1949 में ये इसको लागू करने की बात कहता है। ठीक है, जिसको हम संविधान दिन भी कहते हैं उसको। ठीक है, भारत पूर्णतः संविधान जो आया था वो 26 जनवरी 1950 को आया था। ठीक है, रिपब्लिक डे जिसको बोला जाता है। अब ये था मेन जो क्वेश्चन जो मुझे आपको प्रेम्बल में बताना था। मैं आपको जो आगे है लाइन टू लाइन थोड़ा डिस्कस करूंगा वर्ड के बारे में, क्योंकि वो हमारे डेमोक्रेसी और जो दूसरे चैप्टर्स हैं उसमें भी ये बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, कि जो कंपोनेंट्स थे इस प्रेम्बल के, वी द पीपल, हम भारत, हम मतलब वी का मतलब हम, द पीपल ऑफ इंडिया, कि वो सारे लोग जो इंडिया के अंदर रहते हैं। ठीक है, वो सारे संविधान की मतलब वो सारे मिलकर अथॉरिटी देते हैं कि आप ऐसे ऐसे काम करो। ठीक है, जो पावर है वो कहां से आती है? लोगों से, पीपल ऑफ इंडिया से। सोवरन का मतलब ये है कि हम किसी के नीचे काम नहीं करते, हम इंडिपेंडेंट हैं, कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है हमारे ऊपर। ये है सोवरन का मतलब। सोशलिस्ट यानी सरकार बांट कर देगी चीजों को। ये नहीं है कि कोई किसी पर कब्जा कर ले, भाई ये मेरा है ये मेरा, ऐसा नहीं है। सरकार सुप्रीम लीडर है चीजों को बांटने में। ठीक है, इसका आप एक रूप देख सकते हो जब बजट आता है। बजट क्या है? ठीक है, आर्टिकल 112 के अंदर लिखा हुआ है। बजट कोई नाम का वर्ड है नहीं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस ये लिखा हुआ है संविधान के अंदर। अब जो मैं आपको सोशलिस्ट बता रहा था बजट के ऊपर, सरकार क्या करती है? गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट सारी साल लोगों से टैक्स लेती है। ठीक है, और उस टैक्स के पैसे से आगे बांट देती है, अगली साल फिर ये काम करती है। ये एक सोशलिस्ट आइडिया है कि सरकार उसमें मिड रोल प्ले करेगी। ये वर्ड आया कब? जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, इमरजेंसी लगी हुई थी, उस समय ये वर्ड ऐड किया गया था कि हम भी सोशलिस्ट आइडिया पर काम करेंगे। भारत पहले भी सोशलिस्ट था, लेकिन पूर्णतः जब प्रेम्बल में ये वर्ड जोड़ा गया तो ये मान लिया गया कि जो हिंदुस्तान है वो सोशलिस्ट कंट्री है। ठीक है, अगला वर्ड है सेकुलर। सेकुलर वर्ड का मतलब है कि कोई भी एक धर्म पर हम काम नहीं करते। ठीक है, बात यह है कि हमारे लिए सारे धर्म बराबर हैं, यानी हिंदू भी, मुस्लिम भी, क्रिश्चियन भी, सिख भी, दूसरे ईसाई भी। ठीक है, सब लिए हमारे बराबर हैं। हम किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेंगे, किसी एक धर्म के लिए पैसे नहीं देंगे कि आप वहां लगाओ उस धर्म को प्रमोट करो। ये सेकुलर वर्ड का मतलब है। ये बातें पूछ लेता है एग्जाम में, भाई कौन कौन सी बातें हैं। ठीक है, अगले वर्ड्स हैं डेमोक्रेटिक,
यानी अपनी सरकार चुनने का अधिकार, ठीक है, वोट गिरने का अधिकार, राइट टू वोट, राइट टू वोट आर्टिकल अनुच्छेद 326, ठीक है। ये आप याद करना, क्योंकि हरियाणा के हिसाब से बोलूं तो इलेक्शन था, तो कई बार चांसेस हैं इसको पूछ ले कि राइट टू वोट कौन से आर्टिकल में है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा राइट है, मौलिक अधिकार है या फिर कोई लीगल राइट है, लीगल राइट है, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट भी हो सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। अगला है रिपब्लिक। रिपब्लिक वर्ड का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक वर्ड का मतलब जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब वो इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। वो मोनार्की से नहीं आएगा, यानी कोई राजा है उसका लड़का आगे बनेगा फिर उसका लड़का बनेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी हेड ऑफ द स्टेट चुना जा सकता है, वो उसका इलेक्शन होता है, पर्टिकुलर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका इलेक्शन करवाती है, हर 5 साल में होता है, ठीक है। अब यही मैं आपको बता देता हूं कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है हमारा, वो प्रेसिडेंट होता है, और उसको चुनने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, वो 35 साल से ऊपर होना चाहिए, दूसरा इंडिया का नागरिक होना चाहिए। ये 2 कंडीशंस हैं हमारे जो हमारा प्रेसिडेंट है उसको भारत का प्रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है। अगला है जस्टिस। अब जस्टिस मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमने कहां से लिया, रशिया से लिया है। जस्टिस 3 प्रकार का है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या होता है कि जो अनटचेबिलिटी है वो बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अगला है इकोनॉमिक जस्टिस, यानी हर किसी के पास बराबर पैसा करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है, ये होता है। अगला है पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस, सभी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, ये एक किस्म का पॉलिटिकल जस्टिस होगा, ठीक है। अगला है जैसे अब आ गया लिबर्टी। लिबर्टी क्या होता है कि हमें अपने थॉट्स, हमें एक्सप्रेशन, जो भी सारी चीजें हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर हमें फ्रीडम है उसकी, ठीक है। अगला इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल राइट भी है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में 4-5 आर्टिकल इसके अंदर आते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, हम किसी की बेसिस पर उसकी अपॉर्चुनिटी या फिर कोई उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। किस किस ग्राउंड पर? कास्ट, क्रीड, जेंडर और रिलीजन, यानी ये रहा जाति, धर्म, लिंग और किसी अन्य आधार पर उस पर भेदभाव नहीं कर सकते। अगला है फ्रेटर्निटी। ये सारे वर्ड मैंने आपको प्रस्तावना के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपको इसकी बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आप उसका क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाओगे एस्टेट में। फ्रेटर्निटी भाईचारा, ठीक है, बंधुत्व है, यानी हम प्रस्तावना ये कहता है कि हम आपस में भाईचारा बढ़ाएंगे, यूनिटी बढ़ाएंगे, ठीक है। अब है कि जो प्रेम्बल है वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, यानी कि हमें एक आइडिया देता है प्रस्तावना कि हम इसको लेकर, इसको एग्जैक्ट रूप में लेकर हम कैसे कैसे हमारा जो संविधान है वो काम करेगा। अगला है इंटरप्रिटेशन एड, यानी हमें संविधान को समझने में सहायता करता है, ठीक है। अगला रिफ्लेक्ट एक्सप्रेशंस, यानी ये क्या कहना चाहता है वो सारी चीजें प्रस्तावना जो प्रेम्बल है वो हमें बताती है। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या संशोधन हुआ है? इसमें एक बार संशोधन हुआ है, कई बार एग्जैक्ट पूछ लेता है कि कौन सा हुआ है। 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में हुआ था, पहले भी मैंने आपको बताया था। सोशलिस्ट, ठीक है, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड इसमें जोड़े गए थे, ठीक है। थैंक्स टू ऑल, ये था हमारा प्रेम्बल का चैप्टर, आगे हम कंटिन्यू करेंगे।